कुणी गोविंद घ्या, कुणी गोपाळ घ्या, कुणी गोविंद घ्या, कुणी गोपाळ घ्या. तुतार निर्गुणी से तुझसाठी विनविले पाळण्या. क्या देख रहे हो? कैसे आओगे तुम वापस? कैसे आओगे? जाओ, चले जाओ यहाँ से. बाबा क्या कर रहे हैं आप? तुझे छोड़ूंगा नहीं. नहीं छोड़ूंगा. बाबा बैठिए, बैठिए यहाँ पे, बैठिए. एजे यहाँ कोई भी नहीं है, आप शांत हो जाइए. जारी इनके लिए पानी ले आ. वो आई है यहाँ पर, आई है. बाबा यहाँ कोई नहीं है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए. पानी लीजिए, पानी. हो गया? आपके मन के मुताबिक हो गया? इस आदमी ने कभी घर की परवाह की है क्या? इस घर में कुछ अच्छा हो तो ये देख भी सकते हैं क्या? क्यों लेकर आए इस आदमी को इस घर में? ये आदमी सबकी जान लेकर रहेगा. तभी शांति मिलेगी इनके मन को. मैं कहती हूँ ना कि जाओ, जाओ इन्हें पागलों के अस्पताल लेकर जाओ इन्हें. सरिता अपना मुंह बंद कर. आई मैंने क्या गलत कहा है बोलिए? अरे इनके अस्पताल से आने के बाद से मैं देख रही हूँ तेरा बर्ताव. अरे तुझे खुद की पहचान नहीं है ना, यही है तेरी गलती. कौन है तू? पता मुझे कौन है तू? अरे नाइक के घर की बहू बनती फिरती है ना, और मुंह उठा के क्या बोल रही है तू? ये हक किसने दिया तुझे? इसी आदमी ने ना. अरे इस घर में तुझे कौन लेके आया था? यही आदमी लेके आया था ना. अरे लाखों की जायदाद भी दे देना तो भी तुझे ऐसा घराना नहीं मिलता. पूछ अपने बाबा से शादी में इन्होंने कितना खर्चा किया था. क्यों जी, आपकी इतनी औकात भी थी? भाभी, हमसे गलती हो गई. औकात नहीं थी फिर भी हमने ये रिश्ता जोड़ा आपके घराने से. भूल हो गई हमसे. अन्ना के बस कहने पर इस शादी के लिए राजी हो गए थे हम. सरिता, सच कहूं तो हम ही तेरे गुनहगार हैं. इस घर से रिश्ता आया था और अपनी औकात के बारे में कुछ भी न सोचते हुए मैंने तेरी शादी करवा दी. अब यही तेरे सगे संबंधी हैं और यही तेरा घर है. इस घर की चौखट पार करने की भी हमारी औकात नहीं है बेटा. बाबा, इनके पैरों पर क्यों गिर रहे हैं आप? ये सब अब तेरे घर के लोग हैं. अब हम सब पराये हो गए. अब दोबारा कभी इस घर की चौखट पार करके अंदर नहीं आऊंगा मैं. चल. रुकिए जरा. इंदु, हम भी चलते हैं. सरिता, हमने अपनी ओर से नाती के लिए एक कंगन लेकर आए थे. अगर तुझे ठीक लगे तो पहना देना. आई, ये तुम क्या बोल रही हो? आई, बाबा, आई, बाबा. आई, क्या मिला आपको ये सब करके? आज तक बाबा उनका अपमान करते थे, आपने भी वही किया.
ये अन्ना नाइक अपने बेटे को लेकर हमारे दरवाजे पर आए थे मेरा हाथ मांगने के लिए। हम आपकी चौखट पर नाक घिसते हुए नहीं आए। नाइक है ना, तो आपके घराने से मेल खाता हुआ बड़ा घराना आपको मिलता नहीं क्या? क्यों आए थे हमारे पास? क्योंकि इस आदमी को, जो अभी शांत बैठकर सब सुन रहा है ना, उस आदमी को अपने बेटे की बारात बैंड बाजे के साथ गांव में घुमानी थी। इन्हें अपनी जिद जो पूरी करनी थी। क्यों बाबा, हो गया आपके मन का समाधान? किसी को कभी सुख नहीं दिया आपने, कम से कम इतना तो सुख दे देते। आज मेरे बेटे का नामकरण था, सत्यानाश कर दिया पूरे प्रसंग का, सत्यानाश कर दिया सबका। सरिता, अरे क्या किया तूने? अरे औरत है ना तेरी वो, उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आज तक इस घर में इतने लोग मरे हैं और भी मरेंगे, किसी को क्या फर्क पड़ने वाला है? दत्ता बाबू, क्या रे बावले? भाभी बावड़ी के पास गई है बाबू को लेके। वो ऐसे झांक कर देख रही है। पानी खींच लेता है ना? हाँ ना? बाबू को भी पानी खींच लेगा, है ना? क्या बोल रही है? चल चल चल, उठ जल्दी। सरिता, अरे क्या कर रही हो तुम? और क्या देखना बाकी है छाया दीदी? अब तक इस घर में मेरा अपमान हुआ सो हुआ, पर मेरे आई बाबा को भी इन लोगों ने न जाने क्या क्या सुनाया। क्या कुछ नहीं किया मैंने इस घर के लिए? बताइए ना, क्या नहीं किया मैंने? मेरे पति को भी मैं ही गलत लग रही हूँ। बाबा की वजह से क्या क्या सहना पड़ रहा है, ये सब आज तक ये भुगतते आ रहे हैं, और अब मेरा बेटा भी भुगतेगा। इससे अच्छा है कि हम दोनों इस बावड़ी में कूदकर अपनी जान दे दें। सरिता, बच्चा क्या सिर्फ तुम्हारे अकेले का है? हमारा कुछ नहीं लगता। और बहुत तकलीफें झेली है तुमने, ऐसा कह रही हो ना? तो फिर मुझे क्या करना चाहिए बोलो? मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी उस आदमी ने। मुझे तो कब की जान दे देनी चाहिए थी ना? नहीं, जान देना किसी बात का हल नहीं है। दत्ता, अरे तू देख क्या रहा है ऐसे? समझाना इसे कुछ तो। सरिता, दिमाग को शांत रखो। चलो अंदर चलो। सरिता, सरिता, आई ने जो कुछ कहा ना, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। मैं पैर पड़ती हूँ तुम्हारे। ऐसा विचार मन में मत लाओ सरिता। चल चल सरिता दीदी, आप चल। चलो चल ना सरिता। माई, नामकरण है ना? पेड़ा ले लूं? हाँ? बावले, बाहर जा। पेड़ा? मैं तुझे पेड़ा खाने के लिए बुला लूंगी, जा। हाँ हाँ। बैठो यहाँ पे, बैठो। पागलों की तरह कुछ भी मत सोचना, हाँ? सरिता, ये सब क्या है बेटा? आई, अब तुम चुप रहो जरा। बातों से बातों को बढ़ाओ मत। अब इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ये सब अलग रख के हमें बच्चे का नामकरण करना है। सरिता, चल आजा। रुकिए छाया दीदी, हो गया, बात खत्म हो गई, कहा ना मैंने? नहीं, ये कभी खत्म नहीं होगा। ये ऐसे ही चलता रहेगा।
अरे इस बारे में बाद में बात करते हैं, अभी पहले नामकरण कर लेते हैं। छाया दीदी, मुझे अभी बात करनी है और जो कुछ है वो साफ साफ कहना है। क्या कहना है तुझे? इस घर का वारिस है ये, इसका नामकरण यहीं पर होगा। पर नामकरण होते ही अगले पल मैं और मेरा बेटा इस घर से हमेशा के लिए चले जाएंगे। सरिता, अरे तुम ये क्या बोल रही हो? छाया दीदी, आप घबराओ मत, आपके भांजे को कुछ नहीं होगा, पर मेरा फैसला हो चुका है। अरे दत्ता, ये सब क्या हो रहा है? चलिए अपने कमरे में चलिए, चलिए कमरे में चलते हैं। चलिए आराम से, आराम संभल कर, आराम से, आराम से। चलिए। हाँ। ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हाँ? मुझे मेरे बेटे की चिंता हो रही है। वो मेरा भी बेटा है। एक बाप की तरह अपने बेटे की चिंता नहीं है आपको। सरिता, सरिता, कहाँ जाने वाली हो तुम? हाँ? जिनाई बाबा की औकात निकाली है ना, उनके पास तो सर उठाकर जा नहीं सकती। देखती हूँ, भले ही इसी गांव में रहूंगी पर इस घर में नहीं रहूंगी। सरिता, सरिता मेरी बात सुनो। पागल हो गई हो क्या तुम? मेरी बात सुनो। अपने बेटे की जान से खिलवाड़ नहीं करना है मुझे। सरिता मेरी बात तो सुनो। चल बाबा, सरिता ऐसा मत चल। उठ। सरिता, नहीं रहना हमें यहाँ, ठीक है? सरिता सुनो। मैं जा रही हूँ। सरिता, 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 अरे ऐसा मत कर। दत्ता, तू तो समझा ना कुछ इसे। छाया दीदी, अब कोई कितना भी समझाए, पर मुझे अपने बेटे के बारे में सोचना ही होगा। तो इसलिए घर छोड़ के जाओगी क्या? अरे ऐसा मत कर सरिता। छाया दीदी, सच में नहीं, अब मत रोकना। चलिए नामकरण की विधि कर लेते हैं, फिर हम अपने रास्ते चले जाएंगे। सरिता, इस घर से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। ये इस घर का वारिस है और तुम बहू हो। इस घर की बहू मरने के बाद 4 कंधों पर ही बाहर जाएगी। इसलिए इस घर की बहू घर से बाहर पैर भी नहीं रख सकती। पर आई मुझे तुझे इनके बर्ताव से, इनके यहाँ होने से परेशानी है ना? तो आज के बाद इनकी वजह से किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। उनकी पत्नी अभी जिंदा है, वो उनकी परेशानी ले लेगी, वो सक्षम है। आज के बाद ये तुम लोगों के बीच कभी नहीं आएगी। आई? दत्ता हरि नाइक मेरे पति इस घर के मालिक हैं, पर आज उनकी जो हालत है उस वजह से उनका इस घर में सम्मान कम हो जाए, ये मुझे मंजूर नहीं। पहले वाले अन्ना नाइक
इसी घर में उसी सम्मान के साथ खुद के पैरों पर खड़े होंगे, ये मेरा वादा है। इंदु, ए इंदु, इंदु मुझे बाहर निकाल। इंदु, इंदु मुझे बाहर निकाल। यहाँ सबके सब जमा हो गए। इंदु मुझे बाहर निकाल, ये मेरा गला दबा देंगे। इंदु, इंदु मुझे बाहर निकाल। ये मेरी गर्दन, ये लोग मेरी गर्दन पकड़ लेंगे। इंदु, इंदु दरवाजा खोल, मुझे बाहर निकाल। मुझे छुड़ाओ इन सबके चंगुल से, मुझे ये मार डालेंगे। इंदु, मुझे मार डालेंगे। इंदु, इंदु। तुम जो कोई भी हो, तुम सबको बता रही हूँ मैं, तुम मेरे पति का बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। मैं डटी हूँ उन्हें संभालने के लिए। तुम्हारे पंजे से मैं उन्हें छुड़वा लूंगी। इस घर के मालिक को फिर से अन्ना नाइक बनाकर नहीं खड़ा किया ना, तो मैं अपना नाम नहीं लगाऊंगी। इंदुमती हरि नाइक। और फिर दिन बीतते गए, साल बीतते गए। करीब 20 साल बाद आखिर इंदु की मेहनत रंग लाई और अन्ना का एक नया रूप सामने आया। जूने पर कौन है? बाबा, आप है यहाँ? जरा बाजू हो जा। लीजिए चाय लीजिए। दत्ता, काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? सब कुछ ठीक चल रहा है। वो हिसाब किताब बना के रखा है, वो नामयाद के पास। मैंने लिखा है, मैं लेकर आता हूँ। दत्ता, तुम्हारा हिसाब किताब बाद में कर लेना, पहले चाय लीजिए ना। दत्ता, अरे 2 बच्चों का बाप बन गया है तू। हाँ, अभी भी पहले की तरह कैसे है तू? बाबा, आप इतने प्यार से बात करते हैं ना, तो लगता ही नहीं है कि आप पहले वाले बाबा हैं। छाया, अजी वो इंदु, मैंने जो सामान लाया है वो लेकर आओ जरा। ठीक है, लाती हूँ। बाबा, हम चलते हैं। जरा रुको। अरे जरा हट ना। ले आई? हाँ, रख दो। लीजिए। दत्ता, ये ले, तेरे लिए। बाबा, अरे ले ना, ले। अजी छाया का कौन सा है इसमें? छाया क्या है मेरे लिए? अरे पहले ले तो ले, बाद में देख लेना। ये बच्ची के लिए। कहाँ गई वो? कॉलेज गई है। ठीक। ये गणेशा के लिए। कहाँ गया गणेश? बाबा, वो उसे वो बाबा काम से गया है बाहर। शाम तक आएगा? कल आ जाएगा या शायद परसों आएगा, या फिर ना काम खत्म होते ही आ जाएगा। बाबा, मुझे दो, मैं दे दूंगी उसे। ले सरिता, ये लो तुम्हारे लिए। इसकी क्या जरूरत थी? बच्चों के लिए लाए, इनके लिए लाए, फिर मेरे लिए क्यों? आई, ये इतना सब क्यों? क्या मतलब? घर के बड़ों ने घर के लोगों के लिए कुछ लाया है तो क्या हुआ? घर के मालिक आज फिर से घर में खड़े हो गए हैं। आज खुशी का दिन है हमारे लिए, और खुशियाँ मिलती है ना तो उसे मनानी भी चाहिए। क्यों सरिता?
इंदु, घर का बड़ा मैं हूं, पर इस घर के लिए सब कुछ तुमने किया है। ये घर तुमने संभाला है। ये साड़ी तुम्हारे लिए। बिल्कुल सही कहा बाबा आपने। आई, आज जो भी अच्छा हो रहा है ना, वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। इतने साल से ये दिन देखने के लिए तुमने जो मेहनत की है ना, उसका फल आज मिल गया तुम्हें। बस करो मेरी तारीफ करना, पहले अंदर जाकर देखो क्या क्या मिला है। जा जा, तू भी जा। हाँ? देख कैसी लग रही है साड़ी। जा। अजय, जैसे भी हो, आपने दी है ना तो अच्छी ही होगी। जा। नाथा, नाथा, आया। क्या हुआ मालिक? ले ये पैसे। ले, कपड़े खरीद लेना अपने लिए, उस बच्चे के लिए भी ले लेना। पर मालिक। जा। हाँ। सुनो, कैसी लग रही है साड़ी? हाँ ठीक है। अरे देखो तो सही। अब क्या हुआ, मुंह क्यों लटकाया है? क्या जरूरत थी गणेशा के बारे में झूठ बोलने की? तो फिर क्या बोलती मैं? कह देती कि बाबा हमारे लड़के का कुछ नहीं हो सकता। उसे हमने समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसे कौन सा गुरु मिल गया, ना जाने वो उसके साथ क्या क्या धंधे कर रहा है। ऐसा बताती और खुद की नाक काट लेती। हाँ, अरे उसके कारनामे के चर्चे पूरे गांव में है। बाबा को पता नहीं चलेगा क्या? उनका ही पोता है वो। पता चलेगा तो चलने दो ना, पर बेवजह अभी बताकर क्यों तकलीफ दूं मैं उनको? सरिता, ये तू कह रही है? हाँ, अब बाबा बदल गए हैं ना, तो फिर मैंने भी तय किया है, पुरानी बातें कुरेद के नहीं निकालूंगी। वैसी बात नहीं, मैं कह रहा था कि झूठ क्यों बोले ना इतना। पर बाबा को कहाँ झूठ बताया हमने? वो सब जाने दो, मुझे पहले ये बताओ कैसी लग रही है ये साड़ी? अच्छी लग रही है ना? तो फिर लगेगी। अपनी प्यारी बहू के लिए बाबा लेकर आए हैं। अच्छा। और नहीं तो क्या, बड़ी बहू जाके बैठी है मुंबई में, वो कभी गांव आती है क्या? बाबा को बराबर पता है घर में सब कुछ कौन संभालता है, तो सरिता। छोटी बहू का तो कोई आता पता ही नहीं है। अभिराम भैया वो पढ़े लिखे हैं ना, वो ऐसे घर के कामकाज करने वाली बीवी थोड़ी ना लाएंगे अपने लिए। अच्छा हुआ याद दिला दिया। क्या याद दिलाया? माधव को फोन करके बताता हूँ कि बाबा अब एकदम ठीक हो गए हैं। वो हमेशा पूछताछ करता है ना। हाँ हाँ, उनका क्या जाता है पूछताछ करने में। पर मैं आपको बता देती हूँ, हाँ, उनकी हाँ में हाँ मत मिलाना। जो जहाँ है वहीं ठीक है। आपको पता है ना, बाबा और माधव भैया कभी नहीं बनती इनमें। आप बीच में पढ़ोगे ना, ये सब जो बाबा ने दिया है ना, वो सब वापस ले लेंगे। बात करते क्या बैठी हूँ मैं, आई की मदद भी तो करनी है। सुनो, जरा खड़े हो जाओ। क्या? खड़े हो जाओ ना। अरे सीधे खड़े रहो, गर्दन ऊपर करो। अच्छी है। वैसे आप भी इतने बुरे नहीं लग रहे हैं इसमें। ये लो, घड़ी करके रख दो। अरे कहा ना घड़ी करके रख दो। हेलो,
माधवा, हाँ मैं बोल रहा हूँ। आई, आज ना कुछ मीठा बनाते हैं। ऐसा दिन बार बार थोड़ी ना आता है। सही कहा। अरे इतने सालों बाद ये घर में घूम फिर रहे हैं, भगवान को भी भोग चढ़ाना चाहिए। उनकी कृपा से ही सब हुआ है। आई, पर बाबा ना बहुत बदल गए। हाँ, अब उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अच्छा हुआ बाबा। उन यादों की तरह पिछला सब कुछ पीछे ही छूट गया। उनसे जो पाप हुए थे, जो गलतियां हुई थी, सब कुछ समय के साथ खत्म हो गई। सरिता, समय एक ऐसी चीज है जो इंसान को और परिस्थिति को बदल सकती है। समय बड़ा होता है और इस समय ने ही इस घर को फिर से खड़ा किया है। मैंने अपना फर्ज अच्छे से निभाया है। आई, मुझसे भी तो गलतियां हुई हैं। ना तो मैंने आपको समझा, ना ही बाबा को, और ना ही उस हालात को। सरिता, अब सब कुछ ठीक हो गया है ना, तो अब आगे भी अच्छा कैसे होगा इसके बारे में सोचना चाहिए। पुरानी बातें कुरेदने से कुछ नहीं मिलता। अरे बाप रे, देखो आई, दूध उबल रहा है। अरे जाने दे, अच्छा शगुन है, वास्तु शांत हो जाती है। अच्छा, मैं मंदिर जाकर आती हूँ। हाँ, अब मैं भी चलूँ आपके साथ? हाँ चलना। और हाँ, दत्ता को भी साथ ले ले, मतलब 3 तिगड़ा काम बिगड़ा नहीं होगा ना। और कौन आ रहा है? छाया दीदी। इंदु, हो गया क्या? हाँ हो गया, आती हूँ। आई, रुको जरा, वो कोयला लो और मेरे हाथ पर चटका दो। अरे पर क्यों? आई, चटका लगेगा ना तब मुझे लगेगा ये सब जो चल रहा है ना वो सपना नहीं है, सच है ये सब। सरिता, एक बार जब औरत ठान लेती है ना, तो घर के लिए, अपने लोगों के लिए देखे हुए सपने वो हकीकत बना सकती है। मैं अभी आई। हाँ, चलती हूँ। काले कांड करके चले नाम जपने। दिखाइए। आई, हाँ? आप अगर नथ पहनेंगी ना तो और भी अच्छी दिखेंगी। अरे मुझे क्यों सजना है, मंदिर ही तो जाना है। क्या आई, थैली लेके कहाँ जा रही हो? छाया दीदी, आई और बाबा ना मंदिर जा रहे हैं। अरे क्या हुआ? रुक, मैं पानी लाती हूँ। पानी लाई। ले। देख क्या हुआ उसे, देख। क्यों री, क्या हुआ? सरिता ने जो कहा ना वो मुझे हजम नहीं हुआ। बाबा क्यों रे? आई, वो माधव का फोन है, बाबा से बात करनी है बोल रहा है। बार बार पूछ रहे कि बाबा की तबीयत कैसी है। ए जी, क्या हुआ? माधव का फोन आया है, आपसे बात करनी है उससे। सुनिए, बात कीजिए उससे, मेरे लिए ही सही। हाँ माधव, बाबा को फोन देता हूँ। हेलो, हाँ बोल। ठीक हूँ। हाँ, बेटे को लेकर एक बार गांव आना। भगवान के दर्शन करना रह गए ना। ठीक। चलें अब? हाँ चलो। बाबा, इत्तर का फाया नहीं लगाया कान में। छाया, अपना मुंह बंद रख। आप उस पर ध्यान मत दीजिए। सरिता, हम मंदिर जाकर आए, तब तक तुम खाना बनाना शुरू कर देना। हाँ, मैं लौटने के बाद ना खीर बनाती हूँ। चलिए।
सुनो ना, हाँ आज न भगवान तुम पर बहुत खुश है। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा ना वो मांग लेना, और हाँ उनसे कहना कि मेरी बेटी का भी भला करना, नहीं तो सब कुछ खुद के लिए मांगोगी। इतनी मतलबी नहीं हूँ मैं। आई, आप लोग जाइए ना, इसकी क्या सुन रही हो? तत्ता, अब तू ये सब जो कह रहा है ना, पर देखना ये तेरी बात नहीं सुनेगी। छाया, हम जाएं? माई, चलिए। माई, अरे पांडु कहाँ था तू? जाता हूँ माई, जाता हूँ। रुक पांडु, नहीं अन्ना, जाता हूँ। रुक। अन्ना हंसे, दत्ता भाऊ, अन्ना हंसे, चिल्लाए नहीं। अरे वो सिर्फ हंसे हैं। तुझे क्या दिया है? अरे दत्ता को इन्होंने शर्ट दिया है। हाँ, सरिता भाभी को और छाया दीदी को साड़ियाँ दी है। सभी को कुछ न कुछ दिया है। बोल पांडु, तुझे क्या चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसा क्या करता है? वो पूछ रहे हैं तो बता क्या चाहिए तुझे? कपड़े चाहिए? नहीं। फिर मिठाई चाहिए? हाँ। ठीक है, लौटते वक्त ना खाजा लेके आते हैं। नहीं, खाजा नहीं चाहिए। तो क्या तुझे मुर्गी चाहिए? नहीं। अरे बावले, चाहिए क्या तुझे? अन्ना, पेड़ा चाहिए मुझे। पांडु को पेड़ा खिलाता हूँ, फिर मारी है। पेड़ा लाएंगे? पेड़ा? हाँ लाएंगे। हाँ पेड़ा लेके आएंगे तेरे लिए। पर अभी हम जा रहे हैं, देर हो रही है ना। और देख, सारे काम करके रखना। हाँ। अन्ना को दिखाना है ना तू कैसे काम करता है। हाँ हाँ हाँ, चलिए। चल। आराम से जाइए। हाँ चलिए। दत्ता भाऊ, मैं काम करता हूँ, अन्ना को दिखाना है। हाँ। अजी, ये कुछ अच्छा नहीं हुआ। हमें इशारा दिया है। अरे अब निकले हैं तो जाओ ना। क्या शगुन अपशगुन लेकर बैठी हो? कुछ भी बकवास मत कर, तुझे कुछ नहीं समझता। ए जी, बाहर नहीं जाना चाहिए, कोई संकट हो सकता है। कैसा संकट और क्या? चलो। अजी, आपको मेरी कसम है। हे भगवान, चलिए चलिए, आप आइए। ये देखिए, ये सारे डिब्बे खाली हैं। ना गेहूं है ना चावल है। कहाँ गया सारा अनाज? डिब्बे तो सारे भरे हुए थे। बांध के रखा है, सब बांध के रखा है। मुझे पता है। क्या पता है तुझे? अन्ना, सुबह मैंने देखा था, बावड़ी के पास सब बांध के रखा है। ये क्या बोल रहा है? आइए, इधर आइए, मैं दिखाता हूँ। बांध के रखा है, आइए। अन्ना आइए, यहाँ बांध के रखा है सब। बांध के रखा है। हे भगवान, ये क्या है? हे भगवान, सब अच्छा चल रहा था और अब ये क्या हो गया? किसी ने ये जानबूझकर किया है। पांडु, तूने किसको देखा क्या? हाँ हाँ, देखा है। कौन था वो? हाँ, वो आया था। अरे बाबा, कौन आया था? वो मैं भूल गया।
बांध के रखा है ना। हाँ, मुझे मालूम है सब। हाँ। किसने किया है ये सब? तब वो मैं भूल गया। तो याद कर और बता। अरे बाबा, उसे याद ही नहीं है तो क्या करेगा वो? ऐसे कैसे याद नहीं है? घर का अनाज गायब हो जाता है, यहाँ आकर फैलाया जाता है और किसी को कुछ पता नहीं है। ये सब कोई बाहर का आदमी तो नहीं करेगा ना? क्या रे बावले, कौन था? घर का ही कोई था क्या? है ना? घर का ही होगा। नाम बता, कौन था वो? हाँ? अभी यहाँ नहीं है क्या वो? नहीं है, नहीं। हाँ, क्या चल रहा है आपका? क्या चल रहा है मतलब? देख रही हो ना क्या कारनामा कर रखा है वो? देख रही हूँ, पर उससे खोद खोद के क्यों पूछ रहे हो? उसके मुंह से क्या सुनना चाहते हैं आप? बताइए ना, किसका नाम सुनना चाहते हैं आप? ये बताने की जरूरत है क्या तुझे? दत्ता, तो चुप कर अब। आई, ये और कौन कर सकता है भला? इसीलिए तो वो घर से बाहर रहता है ना। आई, कोई पीड़ा होगी वो हम उसे नारियल देते हैं। किसे नारियल देंगे? तेरे बेटे को? अरे ऐसा ही होता है, पीड़ा होती है ना वो सब खाती है। पिछली बार ना हमारे गांव में एक आदमी के घर में एक कनिस्तर था, उसमें कुछ भी अनाज टिकता ही नहीं था। वो कनिस्तर सब खा जाता था, उसमें से सब गायब होता था। सरिता, अरे खुद को कितना समझाओगी? दत्ता, वो इतना कह रही है ना तो कुछ तो होगा, नहीं तो ऐसा घर का कौन करेगा? हाँ, वो कह रही है ना तो दे दो नारियल। हो गया आपका? बाबा भी कह रहे हैं अब तो दो ना नारियल। आपका क्या जाता है? अरे सुनो, अरे मेरी नसीब बाबा की बात तो सुन लो। हाँ? अरे सिर्फ अपनी जिंदगी पूरी करते हैं आप। अरे तो क्या सरिता, तुम इस घर में ना अच्छा दिन कभी आएगा ही नहीं। अरे चलिए, आइए। अजय, आप क्या देख रहे हैं? 20 पुरुष जितनी गहरी है ना। हे भगवान। ए जी, चलिए, आप चलिए, अंदर चलिए, घर के अंदर चलिए। कौन है? क्या चल रहा है आपका? क्या गलत किया मैंने? मेरे बेटे के पीछे पड़कर 4 लोगों के बीच में उसकी बेइज्जती करके क्या मिलता है आपको? मुझे क्या मिलता है इससे ज्यादा सोच कि उसे क्या मिलता है ये सब करके। हाँ? उसका आगे क्या होगा इसके बारे में सोचती हो? सोचती हूँ। 4 दिन जब घर नहीं आता ना तो मुझे भी तकलीफ होती है, पर वो घर आता है ना तो उससे 2 शब्द भी आप प्यार से बात नहीं कर सकते। कभी उसे समझाने की कोशिश करते हैं आप? इस घर को, बाप और बेटे के रिश्ते को श्राप मिला है। बाबा और नाना की आपस में कभी नहीं बनी, आपके बाबा की और आपकी कभी नहीं बनी, आपकी और गणेश की भी। माधव और आर्चिस की तो आपस में बनती है ना? हाँ? वो लड़का भी इसी की उम्र का है ना? सब कुछ मिलता है उसे, शहर में रहता है वो। मेरे बेटे को क्या मिलता है बताइए ना? गलतियां दिखती हैं उसकी, पर कभी प्यार से समझाने की कोशिश की है आपने? पहले वो भी करके देख लिया मैंने, पर अब समझाने से पार हो गया है गणेश। बाप के नाते मुझे भी चिंता है उसकी, इसीलिए उस पर चिल्लाता हूँ। तेरी तरफदारी की वजह से वो और बिगड़ जाएगा। 4 दिन घर नहीं आता, कहाँ रहता है, क्या करता है, कुछ समझ में नहीं आता। सरिता, ये सब हम पहले भुगत चुके हैं, अब नए से मत बताओ मुझे। ये करनी जादू टोना अच्छा नहीं है। आदमी के कर्म उसे किस अवस्था में ले जाते हैं उसके बहुत उदाहरण हैं, हमारे ही घर में है। तो अब तू भी सुधर जा, उसकी तरफदारी मत कर, नहीं तो सब चीजें हाथ से निकल जाएगी। आज का ये अच्छा दिन दिखाने वाले तुम ही हो। फिर इन अच्छे दिनों पर संकट की परछाई नहीं पड़नी चाहिए। जो कुछ भी बुरा है उसे दूर कर दो। गणेश ने ये नहीं किया है तो उसे सद्बुद्धि देना।
और उसे वापस घर लेकर आना। आज तक इस घर के लोगों से हुई गलतियों को तुमने माफ किया है, फिर गणेश को भी सही रास्ते पे लेकर आओ। इस घर के लोगों को हमेशा सुखी और खुश देखना है मुझे। दत्ता, अच्छा हुआ तू आ गया, तुझे ही बुलाने वाली थी मैं। ये नारियल। आई, नारियल देने से कुछ नहीं होगा। दत्ता, अरे चिंता मत कर, इनमें जो सुधार हुआ वो देख रहा है न तू, फिर गणेश क्यों नहीं सुधरेगा? समय यही सबसे बड़ी दवा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तो ये नारियल बावड़ी में डाल दे, ले। नाथा, नाथा, आया आया। क्या दत्ता भैया? ये सब उठा ले और साफ कर दे। ठीक है भैया। कहाँ चले गए ये? ए जी,